गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का 5वां चैप्टर शब्द भंडार। तो बेटा जो शब्द भंडार होता है, हमारे जो शब्दों का भंडार है वो बहुत ही बड़ा है। तो शब्द भंडार में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो शब्द भंडार को 6 वर्गों में बांटा गया है, तो देख लेते हैं एक बार। हिंदी भाषा का शब्द भंडार अत्यंत समृद्ध है। इसमें अनेक प्रकार के शब्द हैं, इनके बारे में जानिए। अनेकार्थी शब्द। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके एक से अधिक अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे पत्र शब्द के अर्थ हैं चिट्ठी और पत्ता। इन शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। हिंदी में बहुप्रयुक्त अनेकार्थी शब्द निम्नलिखित हैं। तो बेटा जो पहला भाग है वो अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द का मतलब क्या है कि जैसे कि कोई शब्द है, जैसे ये पत्र शब्द है, तो इस पत्र शब्द तो ये एक है लेकिन इसके मतलब अलग अलग हैं। पत्र को हम चिट्ठी भी बोलते हैं और पत्र को हम पत्ता भी बोलते हैं। तो मतलब तो इसका अलग अलग 2 हो गए, और भी हो सकते हैं, लेकिन शब्द जो है वो एक ही है। तो ऐसे शब्दों को ही अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि एक शब्द हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, ऐसे शब्दों को ही अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंक। अंक कोई शब्द है तो उसको हम संख्या भी बोलते हैं, गोद भी बोलते हैं। नाटक का अंक, नंबर, संख्या हो गया। जैसे हमने मैथ में, गणित में पढ़ा है कि अंक होता है गोद, माँ की जो गोद होती है, गोद में हम बच्चा लेते हैं तो वो गोद को क्या बोलते हैं, अंक। नाटक का कोई अंक हो, नंबर, नंबर को भी हम अंक बोलते हैं। तो ऐसे ही शब्द तो ये एक है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग है, उनका मतलब अलग अलग है। तो ऐसे शब्दों को ही अनेकार्थी शब्द बोला गया है। तो जैसे यहाँ पे अंबर है, आराम है, कर, काल, खंड। खंड है, खंड के टुकड़े देखो, टुकड़ा है, खंड को टुकड़ा भी बोलते हैं हम कि उसके अलग अलग टुकड़े हो गए या खंड हो गए अलग अलग। और गुरु है, गुरु को हम श्रेष्ठ भी बोलते हैं। अध्यापक को भी हम गुरु बोलते हैं। भारी चीज़ होती है, कोई भारी या बड़ी चीज़ होती है, उसको भी हम गुरु बोलते हैं। शिक्षक को भी हम गुरु बोलते हैं। और कई बार चालाक जो इंसान होता है उसको भी हम गुरु बोल देते हैं। जैसे कहावत आती है ना कि ये तो सबका गुरु निकला। तो चालाक जो इंसान होता है कई बार उसको भी हम गुरु का नाम दे देते हैं। तो गुरु शब्द तो एक है लेकिन उनके मतलब अलग अलग है, उनको कई जगह पर प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही घट, घन, चिर, जीवन, ये सारे क्या हैं, अनेकार्थी शब्द। तो बेटा ये सारे इसके अनेकार्थी शब्द के उदाहरण हैं। यहाँ पर भी उदाहरण दिए गए हैं। तात है, तीर है, ध्वज, द्विज, नव, नायक, पट, पतंग, पत्र। तो इन सब को हम और क्या क्या कह सकते हैं वो बात यहाँ पर बताई गई है। यानी कि अनेकार्थी शब्द क्या है वो यहाँ पर सारा अभ्यास के जरिए हमें पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द कहाँ और किसके लिए प्रयोग करना चाहिए। तो बेटा अगला है हमारा पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ मिलते जुलते होते हैं, बिल्कुल एक समान नहीं होते। अतः सभी पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हो सकते। जैसे पानी और जल पर्यायवाची है, परंतु गंगा जल के लिए गंगा पानी नहीं कह सकते। इसी तरह नाली के पानी के लिए जल शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। इसलिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर समानार्थी शब्द जो हैं
वो मिलते जुलते तो होते हैं परंतु एक जैसे समान नहीं होते। अब जैसे यहाँ पर गंगा जल के लिए गंगा पानी हम नहीं कह सकते, गंगा वारी या अम्बू, अम्बू भी बोलते हैं पानी को, तो गंगा अम्बू, गंगा वारी ये नहीं बोल सकते हम। तो उसके लिए गंगा जल का ही हम इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे ही नाली का पानी है, उसके लिए हम नाली जल नहीं कह सकते, वारी अम्बू कुछ नहीं कह सकते, उसके लिए पानी का ही हम शब्द का उपयोग करेंगे। जो जहाँ पर प्रयुक्त शब्द होता है हमें उसके साथ वही जोड़ना पड़ता है। जैसे कि गंगा जल के लिए गंगा जल ही प्रयुक्त शब्द है, तो उसके लिए हम गंगा जल ही बोलेंगे। और नाली के पानी के लिए पानी ही यूज़ करेंगे। ऐसी अहंकार, अंधकार, अतिथि, अमृत, असुर, अशु, तो ये सारे पर्यायवाची शब्द के उदाहरण दिए गए हैं कि कौन सा वर्ड कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। अंधकार, अतिथि, अमृत, असुर, अशु, तो ये सारे पर्यायवाची शब्द के उदाहरण दिए गए हैं, तो इनका हमें अभ्यास करना है। यहाँ पर भी सारे अभ्यास के लिए शब्द दिए गए हैं। तीसरा है विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। ये शब्द भंडार का तीसरा भाग है, विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द। किसी शब्द का विपरीत अथवा उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक कहलाते हैं। विलोम शब्द लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्दों के विलोम तत्सम, तद्भव शब्दों के तद्भव और आगत दूसरी भाषाओं से आए शब्दों के विलोम आगत शब्दों में ही लिखने चाहिए। मतलब कि ये यहाँ पर ये बोला गया है, ये बात बताई गई है कि अगर हम विपरीतार्थक कर रहे हैं, किसी शब्द का विलोम कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं, तो हमें तत्सम के साथ तत्सम को ही करना है और तद्भव के साथ तद्भव को और आगत के साथ आगत को ही करना है। अगर हम तत्सम के साथ तद्भव को कर देंगे तो वो हमारा सही प्रयुक्त नहीं होगा। तो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं इनकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और आगत शब्द क्या क्या होते हैं उनकी मैं एक वीडियो बना दूंगी। वैसे मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत से आए हुए शब्द होते हैं, जैसे अग्नि, पुस्तक, सूर्य, ये संस्कृत से लिए गए वर्ड हैं। और जो तद्भव होते हैं वो सहज और सरल जो शब्दों को बोला गया है, जैसे सूरज, आग, किताब, तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। और आगत शब्द वो होते हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हुए होते हैं, जैसे फा हो गया, फा के नीचे हमने छोटी बिंदी लगा दी, फ, ख, ग, ज, तो उनके नीचे हम छोटी बिंदी लगा देते हैं तो वो उसका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे कुल्फी, जमीन, गजल, तो ये जो है बोलने में थोड़ा सा हमें जो ऐसी आवाज़ निकलती है वो होते हैं आगत शब्द। जिनके नीचे बिंदी होती है वो होते हैं आगत शब्द। विलोम शब्दों के कुछ उदाहरण हैं, अंधकार, प्रकाश, अधिक, न्यून, अपव्यय, मितव्यय, तो ये जो सारे हैं ये एक दूसरे के साथ जोड़े गए हैं। अगर हम इनको तत्सम के साथ तद्भव को जोड़ देंगे तो गलत होगा, वो सही नहीं होगा। अब यहाँ पर जैसे मान लो ये अमृत है, ये तत्सम शब्द है, ये तत्सम के साथ तत्सम को ही जोड़ेंगे। विष, अमृत के साथ हम यह जहर नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ पर जहर लिख दिया तो वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अमृत है वो तो है तत्सम शब्द और जो जहर हो जाएगा वो हो जाएगा तद्भव शब्द, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो अमृत के साथ विष का ही हम प्रयोग करेंगे।
तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि विपरीतार्थक शब्दों में कौन सा वर्ड किसके साथ हमें जोड़ना है। यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, शांति, अशांति, सत्य, असत्य, सरल, कठिन। तो जैसा बोला गया है हमें उसी वे में ही आंसर देना है, उसी ही लाइन में हमें उत्तर देना है। सबल है तो निर्बल ही लिखेंगे, कमज़ोर नहीं लिखेंगे। तो ये सारे उदाहरण हमें अभ्यास करना है, तभी हमें समझ में आएगा। तो बेटा आगे जो भाग बचे हुए हैं उनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर अभी उन्हें हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम 3 भाग तक ये आज की वीडियो में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम 3 भाग को फिर से पढ़ेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो, थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।